स्टूडेंट कैसे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट देखा। उसमें ये देखा कि हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट अन्य प्लांटों की तुलना में क्यों आपका अच्छा था, ठीक है। इसके बाद हमने और न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें देखा कि न्यूक्लियर के द्रव्यमान तथा उसके ऊर्जा में क्या संबंध होता है। इसके अलावा कुछ आपके क्रियाएं देखा, ठीक है। आपका देखा कि नाभ की संलयन प्रक्रिया किसे कहते हैं, नाभ की विखंडन प्रक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो एक एक चीज़ों का बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तो इसके बाद उसी में एक है आपका न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। तो इसमें न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में देखिए क्या है। चेन रिएक्शन के दौरान जो भी न्यूक्लियर पर न्यूट्रॉनों की संख्या में वृद्धि गुणितीय प्रक्रम के आधार पर होती है। जैसे देखिए ये रहा आपका यूरेनियम, एक नाभिक है, ये फिर से दो भाग में टूटा, फिर से इसका दो भाग में टूटा, फिर से इसका दो भाग में टूटा, इसका भी दो भाग में, इसका भी दो भाग में। इसी तरह मतलब एक गणितीय एक गुणित प्रक्रम में, मतलब एक जिसे दो के मल्टीपल में, चार के मल्टीपल में, इस तरह ये मतलब गणितीय रूप से मैथमेटिकली क्रम में प्रोसेस में ये आधार पर होती, मतलब टूटता है, ब्रेक होता है, संख्या वृद्धि होती है। जो इनमें न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वृद्धि तब तक होती है जब तक जो भी आपका न्यूक्लियर की जो फ्यूल है जब तक नाभिक के सभी कण एक एक करके टूट ना जाए। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे दो हो गया, तो फिर से इसे टूटता जाता है, जब तक टूटता है जब तक इसके सभी कण आपके टूट ना जाए, ठीक है। इस तरह से होता है आपका, ये होता है आपका न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है जो इसमें वो है न्यूक्लियर फ्यूल, ठीक है। जिससे पहले हमने जब आपका थर्मल पावर प्लांट पढ़ा था उसमें ये देखा था कि जो भी फ्यूल के रूप में वहाँ पे कोयला था ईंधन के रूप में, ठीक है। दूसरा पढ़ा आपने हाइड्रो पावर प्लांट। तो हाइड्रो पावर प्लांट में जो फ्यूल के रूप में आपका क्या था, है जल था, वाटर था, ठीक है। तो उसी प्रकार आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो फ्यूल के तौर पे जो न्यूक्लियर जो फ्यूल होता है वो होता है यूरेनियम होता है, थोरियम होता है, प्लूटोनियम होता है। इसके बारे में आपका बुक में डिटेल्स रूप से आप देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपको बता दे रहा हूँ। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो फ्यूल हैं वो तीन होते हैं, यूरेनियम होता है, थोरियम होता है, प्लूटोनियम होता है। जो भी यूरेनियम इन्हीं सब मतलब ईंधनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो यूरेनियम में जो मेन उसके एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जो पाए जाते हैं वो है यूरेनाइट होता है, पिच ब्लेड होता है, कैमोटाइट होता है, ठीक है। इन सब से हम क्या करते हैं उपचार करके, ठीक है, हम आइसोटोपस प्राप्त करते हैं, आइसोटोपस प्राप्त करते हैं, ठीक है। लेकिन आपका ईंधन के रूप में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट में ईंधन के रूप में जो प्रयोग करने वाला पदार्थ है वो है आपका यूरेनियम, ठीक है। इसके बाद है आपका थोरियम। थोरियम भी एक आपका मॉलिक्यूल ऊर्जा रूपांतरण के लिए महत्वपूर्ण धातु है, जिसका उपयोग हम इंजीनियरिंग ट्रीटमेंट में किया जाता है, ठीक है। इसमें भी इसके ब्रेक के उपरांत अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ठीक है। तीसरा है आपका है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम के में निम्न गुण होते हैं, जैसे यह तीव्र अभिक्रियाशील होता है, यह आपका तीव्र ऑक्साइड होता है। इसके अलावा ये आपके प्लूटोनियम में और गुण हैं, यह निम्न ताप पर रासायनिक संरचना कठिन होती है, ठीक है। ये हाई ताप पर ही इसकी आपकी रासायनिक संरचना का निर्माण होता है। तीसरा है आपका ये लास्ट है, ये जहरीला होता है। जो प्लूटोनियम होता है काफ़ी जहरीला होता है। तो इन तीनों न्यूक्लियर फ्यूल में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला जो आपका फ्यूल है वो क्या है, यूरेनियम। क्या है, यूरेनियम, ठीक है। ये चीज़ था। इसके बाद आपका जो महत्वपूर्ण
टॉपिक है वो है आपका, देखिए ये है मेन एलिमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो जैसे इससे पहले वीडियो में जो भी आपने डिस्कस किया हो, चाहे थर्मल हाइड्रो प्लांट, उसके बाद थर्मल पावर प्लांट था, हाइड्रो पावर प्लांट था, उसमें भी दोनों के आप महत्वपूर्ण हैं कि मेन एलिमेंट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट या मेन एलिमेंट ऑफ थर्मल पावर प्लांट, ये महत्वपूर्ण है। इसी तरह इस चैप्टर में भी आपका मेन एलिमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या क्या मेन एलिमेंट होते हैं कि करके डिस्कस करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, देखिए इम्पोर्टेंट इसी के लिए लिखा गया है। ठीक है, तो ये था। इसके बाद इसी में जो इसका जो फर्स्ट, इसमें जो न्यूक्लियर पावर प्लांट को हम 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है फर्स्ट, इसको 3 मतलब भागों में विभाजित किया गया है। पहला है फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट के अंतर्गत हम जो न्यूक्लियर के ईंधन से ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त करने का प्रोसेस होता है। जो फर्स्ट एलिमेंट में होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, हम इसकी सहायता से इसमें हम क्या करते हैं कि जो न्यूक्लियर फ्यूल से हम हीट प्राप्त करने का कार्य करते हैं, इस वाले में पहले पार्ट में। दूसरा होता है कूलिंग एलिमेंट। तो कूलिंग एलिमेंट में हम हीट को बैलेंस करने का कार्य करते हैं। ठीक है, हीट बैलेंसिंग का प्रोसेस होता है क्या आपका दूसरे चरण में, कूलिंग एलिमेंट वाले पार्ट में। इसी तरह जो लास्ट होता है तीसरा, ये है एनर्जी कन्वर्जन है, एनर्जी कन्वर्जन या ऊर्जा रूपांतरण एलिमेंट होता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि ऊष्मीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन है। तो जो तीसरा आपका स्टेप होता है, यहीं पे हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का प्रोसेस होता है। तो उपरोक्त जो तीनों स्टेप हैं, इनके आधार पर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो मेन एलिमेंट हैं आपके क्रमशः हैं। इसके मेन एलिमेंट है एक एक करके। पहला है न्यूक्लियर रिएक्टर है, दूसरा है कूलेंट या कूलेंट पंप है, उसके बाद हीट एक्सचेंजर है, स्टीम टरबाइन है, कंडेंसर है, जनरेटर है, उसके बाद ऑक्सिलरी डिवाइस है। तो मेन एलिमेंट हैं आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट के। न्यूक्लियर रिएक्टर है, कूलेंट या कूलेंट पंप है, हीट एक्सचेंजर है, स्टीम टरबाइन, कंडेंसर, जनरेटर है, पांचवा आपका ऑक्सिलरी डिवाइस है। ये इसका बेसिक फिगर है। किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट का ये बेसिक डायग्राम है। इससे पहले भी आपने देखा था, तो उसमें ये भी था, ये बेसिक डायग्राम ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट ये आप बेसिक फिगर है। इसमें आप देख सकते हैं, एक देखिए ये प्लांट है, इसमें आप रिएक्टर का एक पोर्शन है, रिएक्टर। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे रिएक्टर क्या होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, ये जो इसके अंदर वाला जो आवरण है वो कंक्रीट सील्ड की जाता है, कंक्रीट से सील्डिंग की जाती है। जो बाहर वाला है थर्मल सील्डिंग की जाती है। ठीक है, ये आपका हीट एक्सचेंजर डिवाइस होती है। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हीट एक्सचेंजर डिवाइस क्या होता है इसके बारे में देखा था, इसमें भी देखेंगे। अभी हीट एक्सचेंजर डिवाइस है, ये आपका कूलेट पंप है जो कूल करने का कार्य करता है। ये आपका टरबाइन है, ये जनरेटर है, इससे लगा हुआ है कंडेंसर होता है, कूलिंग वाटर होता है। ये फीड पंप है, ये फीड वाटर है, जिसके थ्रू एक हीट एक्सचेंजर में जाता है, पानी गर्म हो, ये आपका वाटर गर्म होता है, स्टीम बनती है जो टरबाइन पे उसकी गुजरती है, जिससे टरबाइन रोटेट होती है, जिससे जनरेटर आपका रोटेट होता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी आपकी जनरेशन होता है। ठीक है, बेसिक फिगर है कि करके आपको डिस्कस करेंगे, आप भी पहले देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है।
ये आपका क्या था, रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसके जो पहला आवरण है वो कंक्रीट से सील्डिंग की जाती है, जो लास्ट वाला ऊपर वाला आवरण है वो थर्मल सील्डिंग की जाती है। ये हीट एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंजर है, ये हीट एक्सचेंजर है। ये कूलेंट पंप है। उसके बाद ये फीड वाटर या फीड पंप है। ये ये आपका कूलिंग वाटर होता है, जनरेटर होता है। तो बेसिकली देखिए क्या होता है कि बेसिक आपको आइडियाज़ दे देते हैं इसके बारे में। ये रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, जहाँ पे फ्यूल को हम उसको विखंडन या संलयन करने का कार्य करते हैं। इसके उपरांत क्या होगा कि अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। जब उस ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तो इस ऊर्जा से हम क्या करते हैं, आपका उसे उष्मीय ऊर्जा निकलता है। उस उष्मीय ऊर्जा को हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपका जो पानी होता है, पानी को गर्म करके स्टीम जनरेट करने का कार्य करते हैं। जिससे स्टीम जनरेट होती है, उस स्टीम को हम टरबाइन की ब्लेड पे गुजारते हैं। जिससे टरबाइन आपकी रोटेट होती है, जिससे जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी आपका जनरेट होता है। तो इस पे जो टरबाइन पे बचा हुआ जो आपका स्टीम होता है वो आपका कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर में जो कूलिंग वाटर उसको ठंडा करके एक द्रव में करके फिर से फीड पंप की सहायता से फीड वाटर की तरह फिर से हम क्या करते हैं, आपके हीट एक्सचेंजर में प्रवेश कराने का कार्य करते हैं। इस प्रकार ये पूरा आपका प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, इसके बाद एक एक करके हम पार्ट को देखते जाते हैं कि आपके बेस से क्या है। तो सबसे पहले है इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर। तो देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर न्यूक्लियर चेन प्रोसेस के माध्यम से नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि न्यूक्लियर चेन प्रोसेस ही हो। ठीक है, तो एक ऐसा मतलब डिवाइस या युक्ति भी होगी जिसके अंदर आपके मतलब न्यूक्लियर का डिफ्यूजन होगा या उसका फ्यूजन होगा। ठीक है, दोनों नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन के द्वारा भी अत्यधिक प्रचुर मात्रा में ऊर्जा को उत्सर्जन होगा। ठीक है, तो वही बात होगी। तो ये दूसरा परिभाषा कई हो सकते हैं, लेकिन ये परिभाषा यही है मेन। यह ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर न्यूक्लियर चैन प्रोसेस के माध्यम से नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर में भी आपके मेन एलिमेंट होते हैं। एक भी न्यूक्लियर रिएक्टर जो छोटा सा यहाँ पर दिख रहा था, ये भी एक बड़ा सा पोर्शन है, इसमें भी कई पार्ट होते हैं। तो मेन एलिमेंट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर आप देख सकते हैं क्या क्या है। रिएक्टर कोर है, रिफ्लेक्टर है, कंट्रोल रॉड होता है, मॉडरेटर होता है, कूलेंट होता है, मेजरिंग डिवाइस होती है, सील्डिंग होती है। ये सब मेन एलिमेंट हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के। ये न्यूक्लियर रिएक्टर का मेन बेसिक डायग्राम है जो आपने देखा वहाँ पे, आपने पूरा यही चीज़ें सब देखा था। तो ये रिएक्टर है, आपके फ्यूल रॉड होते हैं, कंट्रोल रॉड होते हैं, रिफ्लेक्टर होता है, मॉडरेटर होता है, ये आपका प्रेशर वेजल होता है, ये ऊपर वाला ये फ्यूल रॉड होता है, ये कूलेंट होता है, कूलेंट करने के लिए होती है, हीट एक्सचेंजर डिवाइस होता है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि आपका रिएक्टर कोर के बारे में देखते हैं। रिएक्टर कोर होता क्या है। रिएक्टर कोर देखिए क्या है, यह आपका नाभिकीय रिएक्टर का वह भाग है जो नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के लिए उत्तरदायित्व होता है। वो मेन पार्ट है, मतलब से कह सकते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो रिएक्टर का जो मेन पार्ट है वो है आपका रिएक्टर कोर, जहाँ पर नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन ये प्रोसेस के लिए उत्तरदायित्व होता है, यहीं पे वो प्रोसेस होती है। ठीक है, तथा चयन प्रक्रिया भी इसी में संपन्न होती है। यह भाग होता है जहाँ पे जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो आपके हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये वही पार्ट है जहाँ पे आपकी न्यूक्लियर एनर्जी
आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है, परिवर्तित होता है। इसके कुछ निम्न भाग होते हैं, इसमें देखिए रिएक्टर कोर के पहला क्या है, देखिए इसमें प्रेशर वेजल है, फ्यूल एलिमेंट है, ठीक है। इसके निम्न पार्ट है, रिएक्टर कोर के आपके दो पार्ट होते हैं, प्रेशर वेजल है और उसके फ्यूल एलिमेंट है, ठीक है। तो प्रेशर वेजल तथा आपका देख सकते हैं फ्यूल एलिमेंट या फ्यूल रॉड है। इसमें देखिए क्या है कि पहले देखते हैं प्रेशर वेजल क्या है। प्रेशर वेजल वह भाग है जो रिएक्टर के कोर के चारों ओर घिरा रहता है। आप यही देख सकते हैं, ये प्रेशर वेजल का फिगर हमने बनाया था। तो ये बाहरी वाला पोर्शन, ये बाहरी वाला तो वही लिखा है, वह भाग जो रिएक्टर की कोर को चारों ओर से घेरता है तथा रिएक्टर कोर का ही भाग माना जाता है, आपका एक प्रेशर वेजल कहलाता है। तो क्या है, रिएक्टर कोर के चारों तरफ से घिरा हुआ वह भाग आपका प्रेशर वेजल कहलाता है। इसके बाद दूसरा है आपका फ्यूल एलिमेंट। तो फ्यूल एलिमेंट क्या होता है, देखिए यह प्लेट तथा राड की आकृति का बना होता है। ये आप देख सकते हैं, ये राड की आकृति का या प्लेट की आकृति का बना होता है, जिसमें नाभिक फ्यूल न्यूक्लियर फ्यूल का बना, ये न्यूक्लियर फ्यूल का बना होता है बिल्कुल ही, ठीक है। जिस मतलब प्लेट या राड के ऊपर मुख्यतः हम स्टेनलेस स्टील, जिरकोनियम या एल्युमिनियम की परत चढ़ी होती है। यह परत ईंधन तत्व को संचयधारी बनाता है, रेडियो एक्टिव स्थिर बनाता है, ठीक है। तो जो भी आपका जो फ्यूल एलिमेंट होता है, यह प्लेट या रॉड आकृति का आकार का होता है, जो आपका न्यूक्लियर फ्यूल का बना होता है, जैसे यूरेनियम। अब इससे पहले आपने देखा था यहाँ पे इस वाले चैप्टर में, जो यूरेनियम होता है, थोरियम या सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा आपके, देखिए यूरेनियम, थोरियम या प्लूटोनियम का वो जो रॉड है इसमें लगे हैं, ये रॉड बेसिकली बने रहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें जो दूसरा पोर्शन है वो है रिएक्टर। तो रिएक्टर क्या है, देखिए रिएक्टर आप देख सकते हैं, रिएक्टर ये वाला पोर्शन। तो रिएक्टर आपका मुख्यतः रिएक्टर कोर के चारों तरफ लगा होता है। रिएक्टर कोर के चारों तरफ लगा, तो आप देख सकते हैं चारों तरफ लगा है, चारों तरफ लगा होता है, जिसमें न्यूट्रॉनों का लीकेज, जिससे न्यूट्रॉनों का जो लीकेज, क्योंकि आप जानते हैं जब हम नाभिकीय विखंडन करते हैं तो क्या कर न्यूक्लियर पे हम न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं, जिससे ऊर्जा उत्सर्जित होता है तथा न्यूट्रॉन का भी उत्सर्जन होता है चैन रिएक्शन में भी। तो क्या होगा, लीकेज को हम कम करते हैं, जो लीकेज होने से रोकने का कार्य करते हैं हम, किससे, आपका रिफ्लेक्टर की सहायता से। तो हम क्या करते देखते हैं, ये मुख्यतः रिफ्लेक्टर कोर के चारों तरफ लगा होता है, जिससे न्यूट्रॉनों का लीकेज कम होता है, ठीक है, कम होता है तथा ऊर्जा स्तर बना रहता है। यह मुख्यतः उस पदार्थ का बना होता है जिसका मॉडरेटर बना रहता है। मॉडरेटर जिस पदार्थ का बना रहता है, ये वाला देखिए यहाँ पे है मॉडरेटर है, तो मॉडरेटर जिस पदार्थ का बना रहता है उसी पदार्थ का हम रिफ्लेक्टर बनाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रॉनों की लीकेज को कम करता है तथा ऊर्जा स्तर को बनाए रखता है, ठीक है। क्या, कौन सा, ये आपने देखा, ये तो ए पार्ट था, बी पार्ट रिफ्लेक्टर, आप जान सकते हैं रिफ्लेक्टर क्या था। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कंट्रोल रॉड। आप देख सकते हैं ऊपर वाला जो रॉड है इसमें ये आपके तीनों ये कंट्रोल रॉड है। इसमें बारे में देखते हैं क्या है। कंट्रोल रॉड के कार्य निम्नलिखित होते हैं, निम्न कार्य होते हैं। यह देखिए इसके कार्य निम्नलिखित, पहला क्या होता है, रिएक्टर कोर को चालू करने तथा उसके समान स्थिति को बनाए रखने के लिए लगाया जाता है। जो भी कंट्रोल रॉड है ये
जो भी आपका रिएक्टर कोर को चालू करने तथा उसकी स्थिति को बनाए रखने के लिए हम कंट्रोल रॉड लगाते हैं। इसके अलावा रिएक्टर कोर उसके ऊर्जा को स्थिर बनाए रखता है, ठीक है, तथा रिएक्टर की सामान्य तथा इमरजेंसी स्थिति में बंद करने का भी कार्य हम कंट्रोल रॉड से करते हैं। इसके अलावा ये चयन प्रक्रिया यदि खतरनाक हो जाए तो उसके रोकने के लिए एक तरह से कह सकते हैं एक सुरक्षा कवच है, ठीक है। कोई भी इमरजेंसी हो या चैन रिएक्शन में अगर कोई मतलब खतरा हो तो इस दशा में वो बंद करने का कार्य करेगा। इसके अलावा वही लास्ट पॉइंट इसी में वही चीज़ है कि यह क्या करता है, रिएक्टर के सुरक्षित ऑपरेशन में सहायक होता है ताकि जो भी आपका रिएक्टर हो वो सुरक्षित रूप से चल सके। किसका? कंट्रोल रॉड का एक काम है। इसके बाद एक शब्द और है इसमें देख सकते हैं आप, यह है मॉडरेटर। यही बताया था मॉडरेटर जिस धातु का बना रहता है उसी धातु का ही हम क्या कहते हैं आपका रिफ्लेक्टर का बनाते हैं। तो मॉडरेटर क्या, देखिए मॉडरेटर मुख्य कार्य उच्च गति के न्यूट्रॉनों को वेग को कम करना है। जो भी आपके वहाँ से जो भी न्यूट्रॉन अति वेग के साथ निकलते हैं उसको रोकने का कार्य करता है तथा मॉडरेटर न्यूट्रॉन के वेग को कम करता है परंतु उनसे ग्रहण नहीं करता है। जैसे जो भी आपका मॉडरेटर होता है, मॉडरेटर है, यह न्यूट्रॉनों के निकलने मतलब जो अति उच्च के साथ वेग के साथ निकलते हैं उसको रोकता है लेकिन उसको ग्रहण नहीं करता, मतलब अपने अंदर नहीं लेने का कार्य करता है। कौन सा है? मॉडरेटर है, ठीक है। मॉडरेटर के अंदर और कुछ गुण होते हैं। यह न्यूट्रॉनों की गति को कम करने का कार्य करता है, ठीक है, और निम्न परजीवी क्षमता होता है तथा इनमें निम्न क्षरण क्षमता होती है। ठोस के लिए उच्च गलन बिंदु, द्रवों के लिए निम्न गलन बिंदु प्राप्त करता है। रासायनिक तथा विकिरण स्थिरता होती है तथा उच्च तापी प्रभाव होता है। किसका? मॉडरेटर का, ठीक है। उसके बाद कूलेंट का क्या काम है, देखिए एक कूलेंट जो देख रहे हैं, कूलेंट का काम ये है, देखिए बेसिकली कूलेंट का इस्तेमाल हम मुख्यतः क्या करते हैं, अत्यधिक ऊष्मा को रिएक्टर से बाहर निकालने के लिए जिससे कोर प्रभावित ना हो। जैसे मान लिया कभी ऐसा हो कि क्या हो कि इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित हो जिससे हम कंट्रोल ना कर पाए कंट्रोल रॉड के ना, तो हम क्या करते हैं कूलेंट की सहायता से उसे ठंडा करने या कंट्रोल करने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसीलिए बस आज इतना ही पढ़ाया जा रहा है, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है हर साल, ठीक है। तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। क्या आपका क्या नाम है, आपका ये मेन एलिमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट पूछ लेता है, कभी पूछ लेता है कि मेन एलिमेंट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।